नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा गिराए जा रहे माफियाओं के अवैध निर्माण पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लोगों को चिन्हित करके उनकी बिल्डिंग और घरों को गिरवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आपकी सरकार है, कल दूसरों की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ लेकर जाएगी। अधिकारी आज आपके लिए काम कर रहे हैं, कल सैल्यूट करके दूसरी सरकार के लिए काम करेंगे। राजनीति में बिल्डिंग और घर गिराने की परंपरा नहीं चल सकती है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद ही सुनिए। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर अखिलेश यादव को परेशानी और दिक्कत क्या है? और देखिए, जो बयान है अखिलेश यादव का, वो तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कार्रवाइयां हो रही है उससे संबंधित है। दो तीन बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार को कहीं ना कहीं से कई सारे मुद्दों पर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने इशारा ये भी किया है कि दूसरी पार्टी की सरकार, शायद वो अपनी पार्टी की सरकार का जिक्र कर रहे थे, आएगी तो बुलडोजर का मुंह दूसरी तरफ जो है घूम जाएगा। ऐसे में जो तमाम भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का सिलसिला उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चल रहा है, उसका कहीं से बचाव तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके पक्ष में उतरा जा सकता है। क्योंकि जो अवैध चाहे निर्माण हो, चाहे गरीब लोगों को या सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं के जरिए से कब्जा हो, चाहे लखनऊ में कई सौ करोड़ की जमीनों को छुड़ाने का मामला हो, तो ऐसे में उनके पक्ष में उतरने का ना ही कोई मौलिक जो है संबंध नजर आता है, ना कोई तार्किक संबंध नजर आता है। हो सकता है कोई सियासी फायदा इससे भविष्य में नजर आ रहा है ओपोजिशन को, विपक्षी पार्टी को, कि जिस तरह से तमाम कार्रवाइयां हुई हैं उसमें विपक्ष के भी कई नेताओं की और तमाम लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सियासी जो है बयान ज्यादा है। सुन लेते हैं अलाउद्दीन, एक बार उस बयान को सुन लेते हैं जो अखिलेश यादव ने दिया है। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा, बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, दो आदमी का तोड़ना, तीन आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी, वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। अलाउद्दीन, ये तो एक प्रकार की धमकी है कि आप ये कार्रवाई मत करिए, नहीं तो अगर ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे, कल को अगर हमारी सरकार आएगी, किसी और की सरकार आएगी तो फिर देख लेंगे, फिर आप देखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सियासत है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बेहद नजदीक है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है, 4 साल का वक्त बीत गया है, तो ऐसे में धमकी के साथ साथ इस सियासी बयानबाजी की नजर से भी इसको देखिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल माइलेज और सियासी फायदे लेने की भी एक कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से जो है सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि वाराणसी में, इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, नोएडा में, गाजियाबाद में बड़े स्तर पर कार्रवाइयां हुई हैं, तो उन तमाम लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर, या आप कहें कि उनका कहीं ना कहीं से ध्यान पार्टी की तरफ से या फिर सियासी माइलेज लेने की तरफ जो है इकट्ठा करने की एक शॉर्टकट कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान स्टंटबाजी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेशनल हाईवे 9 के यूपी गेट बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में एक ट्रैक्टर चालक हाईवे के ऊपर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टंट दिखाने के दौरान ट्रैक्टर पलट भी जाता है। वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्टंट दिखाने के ऐसे प्रयास में कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। देखिए तस्वीरें आप, NH9 की तस्वीरें हैं। यहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है यूपी गेट के पास, और गुरुवार को ही किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, और उसी दिन यहां पर ट्रैक्टर से जब स्टंट किया जा रहा था उसी दौरान ये ट्रैक्टर पलट जाता है।
ट्रैक्टर पर सवार जो किसान था, जो ड्राइवर था, वो तो बच गया है, लेकिन आप सोचिए कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वीडियो के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? जी, आपको बताऊंगा, ये जो वीडियो है बीते गुरुवार का बताया जा रहा है, जिस दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। उसी रात को किसानों द्वारा यहाँ पर स्टंट किया जा रहा था और स्टंट के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें कि ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत ये रही कि जो किसान उस पर बैठा हुआ था, समय रहता है उससे कूद गया, जिससे कि उसे कोई चोट नहीं लगी। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था जिस दौरान ये स्टंटबाजी की जा रही थी। हालांकि जब इसकी सूचना जो किसान आंदोलन कर रहे हैं किसानों को दी गई, तो उन्होंने उस किसान को डांटा भी कि इस तरह के स्टंट यहाँ ना करें। ये तो गनीमत रही कि इस बार आपको कोई चोट नहीं लगी है। कोई बड़ा हादसा होता तो शायद किसी की जान भी इसमें जा सकती थी। अमित, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन को सर्कस बना रहे हैं क्या? देखिए, जो यूथ आई है साथ में, वो यूथ ही इस तरह के स्टंट कर रही थी। हालांकि जो किसान है उन्होंने उसको समझाया कि इस तरह के स्टंट ना करें, क्योंकि ना सिर्फ इसमें तुम्हारा नुकसान है बल्कि हो सकता है कोई और भी इसमें चोटिल हो जाए। तो ऐसे में तमाम एहतियात भी बरते गए और यहाँ वॉलंटियर भी खड़े कर दिए हैं ताकि इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में ना होने पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के आईसीयू में देर रात अचानक से आग लग गई। इस आग के लगने से वार्ड में भर्ती 17 बच्चों में से 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि 7 बच्चों को बचाने में अस्पताल प्रशासन कामयाब रहा। वैसे अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी होगी, जिसकी चपेट में आने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है महाराष्ट्र के भंडारा में, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगी और 10 बच्चों की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली घटना, जहां हमने अनमोल बच्चों को खो दिया। मेरी संवेदना सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। और अब बात करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर की। अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार बरामद कर ली गई है जिससे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कार की मदद से आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। विभूति खंड के इलाके के अपार्टमेंट से ये कार मिली है। रोहतास प्लुमेरिया से इस कार को बरामद किया गया है और अब छानबीन की जा रही है। पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। बरामद कार से खून के निशान भी मिले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस से पूछताछ की जा रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी और इसी कार से आरोपी फरार हुए थे। विभूति खंड इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ रही है और इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें कार नजर आई थी, जिसके बाद इस बात के संकेत मिले थे कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद इसी कार से वो मौके से फरार हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इस कार की तलाश कर रही थी और आखिरकार लखनऊ के एक अपार्टमेंट से इस कार को बरामद किया गया है। ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी मिल पाई है आपको? हमें देखिए, एक सनसनीखेज हत्याकांड था जहां पर सरे शाम अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। करीब 40-50 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगती है। ये कार सामने आती है जिससे हत्यारे भागे थे। पुलिस जब इसकी जांच में जुटती है तो इस कार को बरामद कर लिया जाता है। इस कार की फॉरेंसिक जांच की गई है। कुछ ऐसे सबूत जुटाए गए हैं जिससे ये बात साबित हो रही है, एक संदेश जरूर जा रहा है कि हत्यारे इसी कार से फरार हुए थे। एक अपार्टमेंट है जहां से बरामद हुई है। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट में हत्यारों के रात रुकने की बात सामने आई है। एक प्रिंस नाम के व्यक्ति जो आजमगढ़ के रहने वाले, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है उसके मुताबिक हत्यारों को, साजिशकर्ताओं को चिन्हित जरूर कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। लगातार करीब 5-7 टीमें हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस की जो अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। एक ऐसा हत्याकांड जिसने राजधानी को दहला दिया था,
जब यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है उस वक्त विभूति खंड इलाका, जो यहाँ का पौष इलाका है, वहाँ सरेशाम ये हत्या की जाती है, जिसके बाद डीजीपी नाराज हुए, सीएम नाराज हुए। उसके बाद 41 इंस्पेक्टर जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से टिके हुए थे, जो किसी काम के नहीं थे, उनको हटाया गया। एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। तो एक ऐसा हत्याकांड जिसने राजधानी को दहलाया है, अब उस पर जो विवेचना है वो करीब आखिरी स्तर तक पहुंच रही है। पुलिस ने शूटर्स को चिन्हित कर लिया है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही शूटर्स की गिरफ्तारी हो सकती है और राजधानी में जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा जो राजधानी में आएंगे, काम करेंगे। लंबे समय से इसीलिए जो जमे हुए इंस्पेक्टर्स थे, जो किसी काम के नहीं थे, रिजल्ट उनका तबादला हो गया, रिजल्ट नहीं, प्रिंस नाम के उनको भी पूछताछ हो रही है। उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, आजमगढ़ का रहने वाला प्रिंस है और जो अभी तक की पुलिस की पूछताछ हुई है, अभी उसमें इस हत्याकांड में उसका सीधा कोई रोल तो सामने नहीं आ रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि वो आजमगढ़ से अपने पिता के इलाज के संबंध में लखनऊ आया था, लेकिन शूटर्स में से कोई एक ऐसा था जिससे उसकी जान पहचान थी। ये इस कार में शूटर्स के साथ प्रिंस था या नहीं था, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस कार में प्रिंस को देखा गया है, लिहाजा प्रिंस से पूछताछ हो रही है। एक बात जरूर इस्टेब्लिश हो रही है कि शूटर्स जो भी थे वो प्रिंस के परिचित थे, उससे किस तरह के संबंध थे और इस हत्याकांड में प्रिंस का क्या रोल है, इसको तलाशा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी प्रशासन ने लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट से 41 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 10 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन्हें अलग अलग जोन में भेज दिया गया है, यानी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात रहने वाले एसएचओ को लखनऊ से अब हटा दिया गया है। और किसानों के आंदोलन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। किसानों से बात नहीं बनने पर उन्होंने चिंता जताई है। केंद्र सरकार से मायावती ने फिर से अपील की है, कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, किसानों की मांग मानकर समाधान करे सरकार। ये कहा है बीएसपी प्रमुख मायावती। दरअसल किसानों के साथ चल रही सरकार की वार्ता हर बार की तरह इस बार भी नई तारीख के साथ ही आगे बढ़ गई, लेकिन समाधान की तरफ रास्ता नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता कल एक बार फिर से नाकाम रही, जो अति चिंता की बात है। केंद्र से पुनः अनुरोध है कि नए कृषि कानूनों को वापस देने की किसानों की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए। अब एक बार फिर से सरकार और किसानों की बैठक की नई तारीख तय हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी और 15 को एक बार फिर से विज्ञान भवन में बैठक होगी। सरकार के साथ किसानों की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे नहीं सुलझ सके। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सारा दिन फिर जेड़ा 2-3 घंटे की निबड़िया ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह के मुड़े। बताया जा रहा है कि मीटिंग में किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जब सरकार ने ब्रेक लेने को कहा तो किसानों ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम यहाँ चाय और खाना खाने नहीं आते। आज की बैठक में किसानों ने खाना नहीं खाया। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, वे कह रहे कि संशोधन पे बात कर लो, हम कहते हैं बिल वापसी ले लो, वे संशोधन पे। वे तो 30-40 आदमी आते हैं, किताब लेकर आवे, मोटी मोटी फाइल ले रहे हैं, वकील भी लगे, मुझे लगे उनके साथ, वकील भी है सरकार के साथ। हाँ, अगली राउंड की बात करेंगे, फिर इसी बिल्डिंग में बात करेंगे। हाँ, बढ़िया तरीके से बात होगी। अब तक आप लोग भी हाँ यहीं रहेंगे, अगली बार बिस्तर लेकर होंगे यहीं, हम लिकड़ देंगे ही नहीं।
और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। अमित, एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा ही रही, कोई परिणाम नहीं निकला, अब आगे की क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, इस दौरान कोई भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। ऐसे में राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे और बात करेंगे। राकेश जी, वजह क्या है कि 9 दौर की वार्ता हुई, अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया? अभी अब दशा बताया था, कोई दशा, सन्नी की दशा, क्या बताया? नहीं, दशा तो इन पर चढ़ी हुई है भैया सन्नी। अच्छा, ये मानेंगे कब मानेंगे 9 दौर की वार्ता? नहीं, अभी तो वार्ता चलेगी जी। हाँ, इतनी हड़की है सरकार भी और किसान भी। हाँ, वार्ता चलेगी अभी। ये कब तक चलेगी? मतलब तारीख पे तारीख, एक मूवी थी ना कि उसमें था कि तारीख पे तारीख। ये तो बिना मुकदमे की तारीख है, तो झेलनी पड़ेगी सबको। अच्छा, हाँ, लेकिन इस दौरान किसान तो परेशान हो रहे हैं। नहीं, किसान कोई परेशान नहीं। हाँ, किसान कोई परेशान नहीं है। किसान ने अपना प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम अपना बना लिया किसान ने कि ये आंदोलन 3 साल तक उसको चलाना है। अमित, रूपरेखा तैयार। अमित, राकेश टिकैत जी से पूछिए कि जब बातचीत होती है तो उस बातचीत के दौरान क्या बातें होती हैं? कुछ भी क्या रत्ती पर भी आगे बढ़ पाए या फिर बात जहां पर रुकी थी वहीं रुकी? 9 बार आपको बुलाया गया, 9 बार आपको बुलाया गया, तो उस दौरान बातें क्या होती है कि जाते भी हैं और फिर आ भी जाते हैं, बातें क्या होती हैं उस दौरान? बातें कुछ नहीं होती, वे अपनी बात करना चाह, हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते। तो कह रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे, और वापसी नहीं लेंगे तो जब मेरे पे क्या इलाज है भाई? नहीं वापसी लेंगे, जब उनको ठीक दिमाग सेंटर में आ जाए तो जब वापसी ले लें। तो कब उतरेगी इस सने की 7.5? ये फरवरी में जाएगा, ये फरवरी। हाँ जी बिल्कुल, ये राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, इनका साफ तौर पे कहना यही है कि फरवरी तक वो जो है किसानों की बातों को सुनेगी सरकार, ऐसा नहीं है कि उनकी अनदेखी कर देगी। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा 9 दौर की अब तक वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन वार्ता में कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। एक और संकेत मिल रहा है कि 15 जनवरी को जो बातचीत होगी शायद उससे भी राकेश टिकैत को उम्मीद नहीं कि कोई समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। नहर के आसपास एक बार फिर से टाइगर ने अपना आशियाना बना लिया है। टाइगर को लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आसपास के कई गांव में खौफ का माहौल है। पीलीभीत से पूरनपुर जाने वाले रास्ते पर भी टाइगर की चहलकदमी देखी जा सकती है। हैरत की बात यह है कि वन विभाग अनजान बना हुआ है, क्योंकि समय रहते अगर टाइगर को नहीं पकड़ा गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के गढ़ कबूतरा डेरा चीरा में छापेमारी की। इस दौरान 200 लीटर कच्ची शराब और एक भट्ठी बरामद की गई। मौके पर ही 12,000 किलोग्राम दहन को नष्ट कर दिया गया और 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया। बता दें कि सदर कोतवाली के चीरा, मऊ, माफी और रजवाड़ा अवैध शराब के गढ़ के रूप में कुख्यात हैं। यहाँ की कच्ची शराब न केवल ललितपुर में बल्कि झांसी, जालौन समेत MP के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में भी सप्लाई की जाती है। चीरा गांव में आबकारी टीम, हमारी कोतवाली की फोर्स, मुख्य क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में कार्य किया गया, दबिश दी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 200 लीटर दारू की अवैध बरामद की गई। 12,000 केजी लहन नष्ट किया गया और एक जो है भट्ठी बरामद की गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।